बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। उसे भोग विलास और वासना जैसी बुरी आदतें पड़ गई थी। वह जिस किसी भी महिला को देखता तो उसे वासना भरी निगाहों से बस देखता ही रहता। उसकी इस आदत से उसके परिवार के सभी लोग बहुत परेशान रहा करते थे। सभी उसे बहुत समझाते कि यह खराब आदत है, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनता। वही करता जो उसका मन होता। जब कोई भी उसे इस आदत को छोड़ने के लिए कहता या समझाता, वह सभी को एक ही बात कहता कि मैंने यह आदत नहीं पकड़ी, बल्कि इस आदत ने मुझे ही पकड़ रखा है। कहीं न कहीं वह अब स्वयं भी इस आदत से थक गया था। वह उसे छोड़ना भी चाहता था। उसने बहुत कोशिश भी की थी कि उसकी यह आदत सुधर जाए, लेकिन हजार कोशिश करने के बाद भी वह ऐसी गंदी आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसके परिवार के लोगों ने सोचा कि शायद हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए, तब शायद इसकी यह आदत छूट जाए। सबने इस पर विचार विमर्श किया और फिर उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति फिर से उन्हीं वासनाओं में घिर गया जो वह पहले कभी किया करता था। यह देखकर उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहने लगी। उसे काफ़ी चिंता होने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब एक दिन उसने यह निश्चय किया कि उसके पति की यह बुरी आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे किसी तरह बदलना होगा। उसे सही मार्ग पर लाना होगा, ताकि वह अपनी यह बुरी आदत को छोड़कर अपने परिवार को देखना शुरू करे। उसकी पत्नी ने यह ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह अपने पति को सुधार कर ही मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन जब वह घर का काम कर रही थी, तब उसे किसी ने बताया कि यहीं पास में एक साधु महात्मा रहते हैं। वह उसके पास जाकर अपनी इस समस्या के बारे में उनसे बात करे। वह उसे कोई न कोई उपाय ज़रूर बताएंगे। यह सुनते ही अगले दिन वह महिला अपने पति के साथ उस साधु महात्मा के पास पहुंची। जब वह महिला उनके स्थान पर पहुंची, तो वह महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए साधना में लीन थे। उस स्त्री को देखकर वह उससे पूछते हैं कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तब वह स्त्री उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, हे साधु महात्मा, मेरी अभी अभी शादी हुई है। मेरी शादी के बाद कुछ दिनों तक मेरे पति तो सही चल रहे थे, लेकिन अब वह मेरे अलावा और कई महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं, उनके साथ भोग विलास करते हैं और उन्हें वासना की नज़रों से देखते हैं, जो कि एक बुरी आदत है। यह उनकी आदत पुरानी है, लेकिन शादी से पहले मुझे किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, और जब यह मुझे मालूम हुआ तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। हम सभी लोग उन्हें बहुत समझाते हैं। वह स्वयं भी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। महात्मा उस स्त्री की पूरी बात को जानकर और उसका यह दुख देखकर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कल सुबह अपने पति के साथ वापस आना। वह दोनों लौट जाते हैं और अगले दिन वह दोनों फिर साधु के आश्रम पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि कल जिस वृक्ष के नीचे वह बैठकर साधना कर रहे थे, आज उसी वृक्ष को पकड़कर खड़े हैं। दोनों पति पत्नी उनसे उनका यह कारण पूछते हैं कि वह आखिर इस वृक्ष को पकड़कर क्यों खड़े हैं। उनकी यह बात को सुनकर साधु उनसे कहते हैं कि आप लोग अभी जाएं और कल इसी समय पर फिर आना। वह दोनों वापस लौट जाते हैं और अगले दिन फिर उसी समय पर दोबारा साधु के पास जाते हैं। तब वह उसे देखते हैं कि आज भी साधु उसी वृक्ष को पकड़कर खड़े हैं, जिस वृक्ष को कल भी पकड़कर खड़े हुए थे। वह दोनों फिर उनसे बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछते हैं कि हे महात्मा, आप यह क्या कर रहे हैं। तो इस बार महात्मा उनसे कहते हैं कि कुछ नहीं, यह वृक्ष मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है, आप कल आना। यह सुनते ही उन पति पत्नी को साधु जी का व्यवहार कुछ विचित्र लगा, पर वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन जब वे फिर आए तो देखा कि साधु महात्मा अभी भी उसी पेड़ को पकड़े हुए खड़े हैं, जिसे वो 2 दिनों से पकड़े हुए खड़े थे। यह देखकर पति परेशान होते हुए बोला, बाबा, यह आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। क्यों रोज़ इसी तरह इस पेड़ को पकड़कर खड़े हैं। उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है।
उस व्यक्ति की बात को सुनकर साधु फिर से कहते हैं कि मैं तो इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन यह ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम ही बताओ पुत्र, मैं क्या करूँ? यह वृक्ष मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। साधु की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यह आप भला कैसी बात कर रहे हैं? इस वृक्ष को आपने ही पकड़ा हुआ है, ना कि यह वृक्ष आपको पकड़े हुए है। आप जब चाहें इस वृक्ष को छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर साधु ने बड़े ही गंभीरता से कहा कि यदि इस वृक्ष को मैंने पकड़ा है, ना कि इस वृक्ष ने मुझे, और जब चाहे मैं इसे छोड़ सकता हूँ, तो फिर यह तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुआ? वह व्यक्ति कहता है कि आप यह क्या बोल रहे हैं? आपका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वह साधु कहते हैं कि मैं इतने दिनों से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं, भोग विलास करने की आदतें, किसी भी स्त्री को वासना के साथ देखने की आदतें, इन्हें छोड़ दो। इन आदतों को तुम ही स्वयं पकड़े हुए हो, ना कि यह आदतें तुम्हें पकड़े हुए हैं। कोई भी आदत किसी को पकड़ती नहीं है, बल्कि हम ही उसे स्वयं पकड़ कर रखते हैं। उसे अपने पास से जाने ही नहीं देते हैं। उसे बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। यदि हम चाहें और कोशिश करें तो किसी भी आदत को तुरंत बदल सकते हैं, खासकर ऐसी बुरी आदतें जो हमें नुकसान के सिवाय कुछ नहीं देती और बाद में सिर्फ कुछ ही शेष रह जाता है, वह है हमारा पछतावा। इसलिए तुम्हें भी यह समझना होगा कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत। साधु की इस बात को सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि किसी भी आदत के लिए वह खुद जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे उसे छोड़ सकता है। वह सुधर सकता है और इसके लिए प्रयत्न भी करे। वह व्यक्ति तभी उसी वक्त अपनी पत्नी और स्वयं से वादा करता है कि आज के बाद वह कभी भी ऐसी बुरी आदतों में नहीं पड़ेगा जो उसके गृहस्थ जीवन में बाधा बने। वह आज से अपने परिवार पर ध्यान देगा और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा। पति की यह बात को सुनकर वह स्त्री भावुक हो जाती है और उन साधु को धन्यवाद देते हुए कहती है, हे महात्मा, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। और वह दोनों पति पत्नी साधु से आशीर्वाद लेकर वापस घर लौट जाते हैं और आज से अपना सुखी जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। कहानी पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।